हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो एग्रीकल्चर टीए एग्जाम के लिए यूपीटीएससी जो टीए एग्जाम आया हुआ है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीधे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों बोल रहा है कि द कृषक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन। ठीक है, कृषक एक फेज होता है दोस्तों जो राइस के फील्ड में आता है और एक जो है कि बीमारी होता है। ठीक है, राइस का पौधा जब 30 से 35 दिन का होता है तो कृषक फेज आता है। एक बैक्टीरिया होती है बीएलबी, बैक्टीरियल लीव ब्लाइट, जेंथोमोनास कंपेस्टिस ओराइजी। ठीक है, अगर इसका डिटेल में जाएंगे तो बीएलबी बैक्टीरियल लीव ब्लाइट की वजह से जो कृषक फेज अकर होता है। ये आपको फोटो जो दिख रहा है यहाँ पे राइस का, इस तरीके से जो है कृषक फेज दिखाई पड़ता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये बैक्टीरियल लीव ब्लाइट के लक्षण है। और राइस 30-35 दिन का जब पुराना होता है, जब तब जो है कि कृषक फेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बीएलबी। चलिए इसको टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने बीएलबी के ऊपर टिक कर दिया। ठीक है, ये बीएलबी हो गया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि टंगरू वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं राइस के क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों। राइस से होने वाले, राइस से उठने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सफाया करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए, टंगरू वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। राइस में होने वाला टंगरू वायरस डिजीज, टंगरू वायरस जो राइस में है वो किसके द्वारा, किस कीट के द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो यही वो कीट है दोस्तों, इसके द्वारा ट्रांसमिट होता है टंगरू वायरस। ठीक है, इस कीट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन कलर का होता है ये, तो इसका नाम ही है ग्रीन लीफ हॉपर दोस्तों। तो ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि डेड हार्ट एंड व्हाइट हेड डैमेज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। ठीक है, राइस में जो है कि डेड हार्ट हो जाता है, कभी कभी बालियां जो है कि कनेक्शन से टूट जाती हैं, व्हाइट हो जाती हैं बिल्कुल, उसी को व्हाइट हेड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, व्हाइट हेड और डेड हार्ट, बिल्कुल कनेक्शन टूट जाता है राइस का, राइस की बालियों का, राइस प्लांट से। तो वो किस कीड़े की वजह से होता है? ठीक है, वो कीड़ा करता है। कीड़ा क्या करेगा? बीच से काट देगा। जब काट देगा तो राइस की जो बाली है उसका कनेक्शन जो है कि उसके स्टेम से कट जाएगा। तो कट जाएगा तो वो सूख करके व्हाइट हो जाएगा दोस्तों। तो डेड हार्ट एंड व्हाइट हेड डैमेज राइस में जो होता है वो किस इंसेक्ट की वजह से होता है, किस कीड़े की वजह से होता है? तो आइए समझते हैं। वो दोस्तों होता है स्टेम बोरर की वजह से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, स्टेम बोरर। ठीक है, ऑप्शन ए है गालमिच, लीफ रोलर, आर्मी वार्म और स्टेम बोरर। स्टेम बोरर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों। स्टेम बोरर जो है क्या करता है, स्टेम में छेद करता है, छेद करेगा तो स्टेम को खा जाएगा, और स्टेम खा जाएगा तो ऊपर का कनेक्शन नीचे से टूट जाएगा। जब ऊपर का कनेक्शन नीचे से टूट जाएगा तब बिल्कुल जो है कि जो बालियां होती है राइस की वो ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट होकर के दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसी को डेड हॉट या व्हाइट हेड डैमेज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की जो है कि बहुत बड़ा लकीर साबित हो सकता है दोस्तों। ठीक है, लकीर का फकीर जो भी कहावत है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो साबित हो सकता है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। चलिए, सिल्वरी सूट, सिल्वरी सूट का मतलब होता है सूट है जो ऊपर का पोर्शन है वो सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाना, या फिर ओनियन का जो ओनियन लीफ सिम्टम, राइस का जो पत्तियां हैं वो ओनियन की तरह, प्याज की पत्तियों की तरह हो जाती है।
ठीक है। राइस टिलर में वो किसके वजह से होता है, किस इंसेक्ट के वजह से होता है? तो दोस्तों वो इंसेक्ट आपके सामने यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, ये इंसेक्ट है और इसी की वजह से होता है सिल्वरी सूट। ठीक है, ये क्या करता है कि खा जाता है पत्तियों को। जब पत्तियों को खाएगा ऊपर से तो केवल ऊपर का पोर्शन खा जाता है, नीचे का पोर्शन उसे रह जाता है और नीचे का पोर्शन रह करके वो बिल्कुल व्हाइट की तरह से, सिल्वर की तरह से, चांदी की तरह से चमकने लगता है। तो सिल्वरी सूट या फिर ओनियन लीफ की तरह सिम्टम बनने लगता है राइस का। वो जो है कि इसी इंसेक्ट की वजह से बनता है, जिसका नाम है गाल मिर्च। इसका नाम है दोस्तों गाल मिर्च, GALL, गाल मिर्च। ठीक है मित्रों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। राइस में दोस्तों ग्रासी स्टंट डिजीज होती है। ग्रासी स्टंट जो है कि एक वायरस की वजह से होता है और वायरस किसी न किसी एजेंट के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है हमेशा। तो ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज राइस का किस के द्वारा, किस इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है? ये देखिए, इस वायरस की वजह से राइस के पौधे जो है ग्रास की तरह कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, इनमें कोई टिलरिंग, कोई फ्रूटिंग वगैरह नहीं हो रही है, सब ग्रास की तरह पौधे कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो एक बड़ी बीमारी है राइस में। तो ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्राउन प्लांट हॉपर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ब्राउन प्लांट हॉपर। एक एक क्वेश्चन आप नोट करते जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राइस को मैं पूरा खत्म कर दूंगा और आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वादा करते हैं कि एग्रीकल्चर टीए आपके मुट्ठी में होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है गंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। गंधी बग दोस्तों, कभी कभी हम लोग बचपन में जब पढ़ा करते थे या अभी भी बरसात के दिनों में कभी कभी कोई कीड़ा हमारे घरों में आ जाता है और एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो वही कीड़ा दोस्तों गंधी बग है। वो राइस के मौसम में, खरीफ के मौसम में होता है जनरली। और गंधी बग जो इंसेक्ट है वो राइस के प्लांट को जो है कि किस स्टेज में अफेक्ट करता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो गंधी बग दोस्तों राइस को जो है कि मिल्किंग स्टेज में, जब राइस मिल्किंग स्टेज में होता है, दुग्धावस्था में होता है, तब जो है कि गंधी बग का अटैक राइस के फील्ड पे होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में मिल्किंग स्टेज है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बासमती राइस का टेस्ट वेट क्या है। बासमती राइस का टेस्ट वेट क्या है, यानी कितना वेट होता है बासमती राइस का। टेस्ट वेट यानी कि 100 सीड का जो वेट होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों वैसे तो नॉर्मल राइस का टेस्ट वेट 24 ग्राम 25 ग्राम होता है, लेकिन बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो कम होता है, 21 ग्राम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 21 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। ओराइजा सटाइवा इज अ डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग डैश 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 क्रोमोसोम। ओराइजा सटाइवा एक डिप्लॉयड स्पीसीज है, इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी राइस प्लांट जो डिप्लॉयड स्पीसीज है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, राइस के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है। जैसे मानव में यानी हम लोगों में क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं ह्यूमन में। ऐसे ही राइस में कितने पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, राइस में क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 24। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर्स इन राइस इज। वो कौन सा जीन है जो राइस के ड्वार्फिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो कौन सा जीन है जो राइस में ड्वार्फिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ये राइस टाल है, ये राइस ड्वार्फ है। ठीक है, तो राइस के ड्वार्फिंग कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मैंने बोला था कि राइस से उठने वाले सारे क्वेश्चन को आज हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डी जी ऊजन, ये जो है कि ड्वार्फिंग करेक्टर के लिए ये जीन का नाम है दोस्तों। राइस में जो जीन है जो राइस को ड्वार्फ कर दिया है उसका नाम है ये। तो डी जी ऊजन ये जो है कि चीन के द्वारा दिया हुआ नाम है, चाइना के द्वारा। और इसी जीन की वजह से राइस का जो ड्वार्फिंग करेक्टर है वो होता है। राइस के पौधे छोटे रह जाते हैं इसी करेक्टर की वजह से, और छोटे पौधे रहेंगे तभी जो है कि वो गिरेंगे नहीं, उनमें लॉगिंग वगैरह नहीं होगा, लॉगिंग रेसिस्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगले धुआंधार क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए गोल्डन राइस आ गया दोस्तों, कितना सुनहरा राइस, सोने जैसा राइस। तो गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ, क्वेश्चन बहुत उठता है दोस्तों कि गोल्डन राइस किसका सर्वोत्तम स्रोत है, रिच सोर्स किसका है गोल्डन राइस। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन, गोल्डन राइस विटामिन ए का रिच सोर्स होता है दोस्तों। तो विटामिन ए का रिच सोर्स है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए का गोल्डन राइस रिच सोर्स होता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय, सुपर राइस का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। सुपर राइस का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, कौन से साइंटिस्ट ने सुपर राइस का आइडिया दिया था। तो दोस्तों सुपर राइस का आइडिया दिया गया था जीएस खुश साहब के द्वारा। ठीक है, जीएस खुश, इनके द्वारा दिया गया था सुपर राइस का जो आइडिया। ठीक है, सुपर राइस का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, जीएस खुश साहब के द्वारा दिया गया था, जीएस खुश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी स्टार्ट किया था फर्टिलाइजर्स के ऊपर, कब से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्टिलाइजर के ऊपर कब से सब्सिडी स्टार्ट किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1, 1977। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, नवंबर 1, 1977। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 1977 से फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम दुरुस्त है। आगे बढ़ेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग टेक्निकल चीजों से वीडियो बना रहे हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज, कॉमन ब्रेड व्हीट का साइंटिफिक नाम क्या है। जो ब्रेड, जिस व्हीट से ब्रेड बनता है, रोटी बनती है, या फिर जो ब्रेड आता है घरों में खाने वाला, सिर्फ चाय से डुबो खाते हैं जनरली हम लोग, इंडिया वाले लोग। तो साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट क्या है। तो दोस्तों साइंटिफिक नेम है जो कॉमन ब्रेड व्हीट का, उसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग्स टू, इंडियन ड्वार्फ व्हीट किससे बिलोंग करता है, इंडियन ड्वार्फ व्हीट का क्या साइंटिफिक नेम है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये हो गया। तो इंडियन ड्वार्फ व्हीट का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है ट्रिटिकम स्फेरोकॉकम, ट्रिटिकम स्फेरोकॉकम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ट्रिटिकम स्फेरोकॉकम, इंडियन ड्वार्फ व्हीट को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में और काफी जो है कि मत्था मारना पड़ता है, काफी दिमाग लगाना पड़ता है। और
काफी प्रॉब्लम होती है छात्रों को। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए दिया है इमर वीट ट्रिटिकम डाइकोकम। इमर बड़ा नाम है, ठीक है, इमर छोटा नाम है, तो डाइकोकम बड़ा नाम, जस्ट उल्टा ऐसे याद रखेंगे। ये बिल्कुल सही है, ये सेलेक्ट, ये पेयर बिल्कुल सही है। इमर वीट का नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम। मैक्रोनी एक बड़ा नाम है, इसका नाम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम, बड़े का छोटा होता है, ठीक है, उल्टा होना चाहिए। तो मैक्रोनी देखिए, मैक्रोनी का ट्रिटिकम ड्यूरम, ये भी बिल्कुल सही है। मैक्सिकन वीट, मैक्सिकन वीट यानी ट्रिटिकम एस्टिवम, जो वीट हम लोग घरों में खाते हैं उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इंडियन ड्वार्फ वीट, इंडियन ड्वार्फ वीट का नाम था ट्रिटिकम स्फेरोकाकम, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, ट्रिटिकम बुल्गेयर। तो ऑप्शन डी जो है कि बिल्कुल नॉट करेक्टली मैच है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को हम लोग टिक कर देंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीट इज ओरिजिनेटेड इन, वीट कहाँ पे ओरिजिनेटेड है दोस्तों? तो अगर आपको ये झंडा याद होगा, यहाँ पे जो मैं झंडा लगाया हूँ, अगर ये याद होगा तो आप बता सकते हैं कि वीट कहाँ पे ओरिजिनेटेड है। तो झंडा दोस्तों है टर्की का। तो वीट की ओरिजिन भी कहाँ हुई है? सेंटर एशिया टर्की में हुई है, ठीक है, सेंटर एशिया टर्की में हुई है वीट की ओरिजिन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कॉमन ब्रेड वीट 2n इज इक्वल टू 42 इज, कॉमन ब्रेड वीट 2n इज इक्वल टू 42। तो अगर 2n इज इक्वल टू 42 होगा दोस्तों, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 42 हो जाएगा। तो दोस्तों n का वैल्यू है 7, जब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में तो 42 होगा। तो 6 को क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं हेक्सा, ठीक है, 6 को हेक्सा बोलते हैं। तो कॉमन ब्रेड वीट कैसा हो जाएगा? वीट हेक्सा फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, हेक्सा फ्लोराइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्सा फ्लोराइड ट्रिटिकम स्टिवम 2n = 6 x बराबर 42, ठीक है। पूरी गणित आप समझ सकते हैं यहाँ पे। चलिए ज्यादा समझाएंगे तो जेनेटिक्स में पूछना पड़ जाएगा। ड्वार्फ वीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, ड्वार्फ वीट मैक्सिकन वीट इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों? तो ये फोटो लगी हुई है उस महानुभाव की जिनको जो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता कहा जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो इनका नाम है डॉक्टर एनी बोरलॉग साहब, ठीक है। इनके द्वारा ही इंडिया में ड्वार्फ वीट मैक्सिकन को जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज इन, मैक्सिमम एरिया वीट का कहाँ पे है और कहाँ पे होगा दोस्तों? हमारा देश भारत, इतना प्यारा सा तिरंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया वीट का जो है कि हमारे प्यारे से भारत में होता है, ठीक है। हम जो है सबसे ज्यादा वीट का एरिया कवर किए हुए हैं। अब देखते हैं प्रोडक्शन में क्या हाल है हमारा। अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, अगला स्लाइड तो है ना? हाँ जी है, ठीक है। विच कंट्री रैंक सेकेंड इन वीट प्रोडक्शन, किस कंट्री का रैंक जो है कि वीट प्रोडक्शन के मामले में सेकेंड है? दोस्तों हम ही लोग हैं, एरिया में सबसे ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन में सेकेंड प्लेस पे आते हैं। चलिए ऑप्शन ए हमारा इंडिया बिल्कुल सही है, ठीक है, और हमेशा सही रहेगा। आशा करते हैं कि आप भी जो है कि हमारे देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।